dunia kariyeri bedima hege nanalaya gurnam koy tadde dunia bibi adama ngumme falade yonti gilanim sayataki jango aduniya min koy minoti ballal नमस्कार साथियों। वर्ष 1993 जगह पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा और गरीब देश सोमालिया। जब 1990 के दशक में वहां पर गृह युद्ध अपने चरम सीमा के ऊपर था और साथ साथ पूरे देश में जो है वो भुखमरी के हालात हो गए थे और इस गृह युद्ध की वजह से पूरे देश में जो है वो अकाल की स्थितियां पैदा हो गई थी। तो इसी को लेकर जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो है वो इस देश को जो है वो मदद भेजना शुरू कर दिया और खाने पीने की वस्तुएं और खाद्य सामग्री को जब उन्होंने वहां सोमालिया में भेजना शुरू कर दिया तो सोमालिया का एक क्रूर तानाशाह जिसका नाम मोहम्मद फरार अदीद था, जो कि वहां का एक क्रूर तानाशाह था, वो इस पूरी की पूरी सामग्री जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा वहां पर भेजी जाती थी इसको वो हवाई अड्डे के ऊपर ही कब्जा कर लेता था और इसको लूट लेता था। उसके बाद जब वहां पर पूरे देश में जो है वो हाहाकार मच गया और स्थितियां जो है बद से बदतर हो गई तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के बिल क्लिंटन के सामने मदद की गुहार की और उन्होंने बिल क्लिंटन को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा और इस मोहम्मद फरार अदीद को पकड़ने के लिए और सोमालिया में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जो है वो मदद मांगी। शुरू में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो है उस सोमालिया के मामले में जो है वो थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वहां पर ऐसी स्थितियां बन गई कि क्योंकि चूंकि जो है वो इस फरार मोहम्मद अदीद ने वहां के लोगों को जो है वो भूखी एक हथियार बना लिया था और उसका कहना ये था कि लोगों को भूखा रखो और लोगों के ऊपर राज करते रहो। और जब बिल क्लिंटन जो है सोमालिया उसकी राजधानी मोगादिशु की तस्वीरें जो हैं जब बिल क्लिंटन के सामने आनी शुरू हो गई और वहां बच्चे भूख से तड़पने शुरू हो गए तो बिल क्लिंटन तो अब जो है वो इस पूरे के पूरे अभियान के लिए राजी हो गए और उसके बाद अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन की एक जिम्मेदारी ली और इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गोथिक सरपेंट इसमें रखा और उन्होंने जो है वो स्पेशल फोर्स के लगभग 175 जवान और डेल्टा फोर्स के जवानों को भी इस पूरे के पूरे अभियान के लिए उन्होंने सोमालिया में भेजा और उन्होंने जो है लगभग ये माना था कि ये एक छोटा सा अभियान है और इस पूरे के पूरे अभियान को जो है वो डेल्टा फोर्स और स्पेशल फोर्स के जवान जो हैं वो कुछ ही घंटों में इस पूरे अभियान को जो है वो समाप्त कर देंगे। लेकिन यही अमेरिका की एक भूल साबित होने वाली थी। जब वर्ष जो है 3 अक्टूबर 1993 को 3:30 के ऊपर जो है जब अमेरिका की स्पेशल फोर्स और डेल्टा फोर्स के जवानों ने जो है वो हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक डाउन से जो है उस जगह हमला करने की कोशिश की और हमला किया जहां पर इस मोहम्मद अदीद के जो लोग थे वो वहां पर मीटिंग कर रहे थे और पूरी की पूरी जो है वहां पर एक सभा बैठी हुई थी। तो उसी की पूरी उस मंजिल के ऊपर उस पूरे उस कंपाउंड के ऊपर अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वहां पर हमला किया और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों से पूरी तरीके से वहां पर गोले बरसाए गए। लेकिन उसके बाद जो है लगभग ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है 40 से 45 मिनट चली और इस 40 से 45 मिनट की कार्रवाई में अमेरिका के सैनिकों ने मोहम्मद फरार अदीद के लगभग 20 से 25 ऐसे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जो पूरे के पूरे इसमें अदीद की सहायता और मददगार थे। और उसके बाद जो है ये इसमें लगभग जो है जब ये स्थितियां जो है पूरी की पूरी विकट होती चली गई और उन्होंने 20 से 25 उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद जो है वो मोहम्मद फरार अदीद जो कि वहां का तानाशाह था उस तानाशाह के आतंकवादियों ने घात लगाकर अमेरिकी सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और
उन्होंने जो है वो रॉकेट लॉन्चरों से जब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों के ऊपर हमला किया तो इस लगभग 45 से 50 मिनट की कार्रवाई में मोहम्मद फरार अदीद के जो हैं आतंकवादियों ने उन 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और उनको चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जो है अमेरिका इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अमेरिका ये सोच रहा था कि ये लगभग जो है वो 40 से 45 मिनट की कार्रवाई होगी और इस 40-45 मिनट की कार्रवाई में वो उस पूरे के पूरे अभियान को खत्म कर देंगे और उसके बाद जो है वो उस मोहम्मद अदीद को जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन यही अमेरिका की भूल साबित हुई और अमेरिका ने अति आत्मविश्वास में अमेरिकी सेना ने और डेल्टा फोर्स ने जो है वो पूरे के पूरे एक अति आत्मविश्वास में ही वहां पर हमला किया। लेकिन उसके बाद जो है जब स्थितियां बदलनी शुरू हो गई और अदीद के जो आतंकवादी थे जिनको मिलिशिया कहा जाता था उन्होंने अमेरिकन सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो है अमेरिका ने ये कहा जाता है इस पूरे ब्लैक हॉक डाउन की इस लड़ाई में अमेरिका के द्वारा कि इसमें अमेरिका के द्वारा अमेरिका के इतिहास में एक रात में रॉकेट लॉन्चरों और मशीन गन के द्वारा लगभग 80,000 राउंड जो हैं वो इन मिलिशिया जो कि आतंकवादी थे इस मोहम्मद फरार अदीद के उनके ऊपर दागे गए। लेकिन 80,000 गोलियों के दागे जाने के बाद भी जो हैं वो लगभग जो है 100 से 150 ही जो हैं वो इन आतंकवादियों को अमेरिका सेना ने मार गिराया। और इसमें जो अमेरिका की सबसे बड़ी भूल हुई थी वो अमेरिका की ये भूल हुई थी कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच में जो है इस पूरे अभियान को लेके कोई तालमेल हुआ ही नहीं था और अमेरिका ने इस पूरे के पूरे अभियान की ब्लैक हॉक डाउन जिसको अभियान को इसमें कहा गया था इसकी जिम्मेदारी जो थी वो अमेरिका के एक सेवानिवृत्त जो थे रिटायर्ड मेजर जनरल थे विलियम गैरिसन, उन्होंने इस पूरे के पूरे जिम्मेदारी को लिया था इस अभियान की और वही इस अभियान को लीड कर रहे थे। और इस अभियान में जब वहां पर एक सप्ताह, क्योंकि अमेरिका की सरकार ये मान रही थी कि ये 1 से 2 दिन का पूरा ऑपरेशन है और जब लगभग इसमें एक सप्ताह हो गए तो उसके बाद अमेरिका की सरकार की नींद उड़नी शुरू हो गई और उन्होंने फिर जो है वो जब इस बारे में जो है वो जनरल विलियम गैरिसन से इस बारे में बात की कि ये ऑपरेशन जो है वो महज जो है 2 से 3 दिन का था, तो उसके बाद जो है ये ऑपरेशन इतना बढ़ हो गया। तो उसके बाद जो है अमेरिका के जो विलियम गैरिसन थे उन्होंने ये जवाब दिया था कि आप इसमें जो है वो लगभग मान के चलें कि इसमें 1 से 2 सप्ताह जो है इसमें लगेंगे। और उसके बाद जो है जब ये लड़ाई पूरे चरम के ऊपर चली गई, चूंकि जो था कि वो अदीद के जो आतंकवादी थे वो गोरिल्ला युद्ध में पूरे के पूरे माहिर थे और वो पीछे से आते थे और रॉकेट लॉन्चर से जो है वो अमेरिकी फौज के ऊपर हमला करते थे। और उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने लगभग 10 से 12 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को लगाया था और उन्होंने लगभग 4 से 5 हेलीकॉप्टरों को जो है वो इस रॉकेट लॉन्चर के द्वारा अदीद के आतंकवादियों ने मार गिराया गया था। और इसी ऑपरेशन के बारे में ये कहा जाता है जब उन्होंने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया तो एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जो पायलट था जिनका नाम जो था डेविड विलियम था, उनको जो है उन्होंने सड़क के ऊपर घसीटा और सोमालिया के लोगों ने उनको नंगा करके अंडरवियर में जो है वो सोमालिया की सड़कों पर उनको घसीटते चले गए और घसीट कर उस पायलट की जो है वो मौत हो गई और दूसरे पायलट को जो है वो उन्होंने बंधक बना लिया था। और उसके बाद जब ये लड़ाई जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि यहाँ से अमेरिका की सेना को वापस जाना पड़ा, तो अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा अमेरिकन लोगों का दबाव इसमें पड़ना शुरू हो गया कि अमेरिका की जनता ने जो है वो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के ऊपर एक ऐसा दबाव डालने की कोशिश की कि आपने जो है वो इस पूरी की पूरी सेना को जो है इन लोगों को जो है वो एक आग के हवाले कर दिया है और ये ऑपरेशन जो है किसी भी तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद जो है लगभग 7 अक्टूबर 1993 को अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जो है इस ऑपरेशन को खत्म करने के आदेश दिए, चूंकि अमेरिका की जनता का इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर पूरा दबाव बना हुआ था। और उसके बाद जो है लगभग 10 से 12 सैनिक जो हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के मारे गए और इसमें 4 से 5 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं वो मारे गए। और कहा यह जाता है कि इसमें लगभग 200 से 250 जो हैं वो अदीद के आतंकवादी जिनको मिलिशिया कहा जाता था उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसमें कोई किसी तरीके का परिणाम इस युद्ध का नहीं निकल सका और पूरे के पूरे हालात जो कि तो उस सोमालिया में बने रहे। और जिस अदीद को गिरफ्तार
करने के लिए अमेरिका ने इस अभियान को शुरू किया था, वो अदीद भी अमेरिका की फौज के द्वारा नहीं पकड़ा गया। और उसके बाद जो है इसी अदीद ने जो है वो अमेरिका की सरकार के साथ सौदेबाजी की, और जो अमेरिका का पायलट उन्होंने बंधक बना लिया था, उसी पायलट की एवज में जो है अमेरिका की सरकार से उन्होंने पैसे भी लिए और अमेरिकी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये एक अमेरिका के इतिहास में ऐसा युद्ध था जो अमेरिका ने शहरों की सड़कों के ऊपर लड़ा था, और इसमें जो है अमेरिका के सैनिकों को और अमेरिकन सरकार को जो है वो मुंह की खानी पड़ गई थी। उम्मीद है अब वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।